तो वहीं हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान कमल गुप्ता ने निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी की जीत का दावा किया है और कहा कि लोगों का मन प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल की तरफ है, लिहाजा लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर कमल गुप्ता ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए लाभदायक बताया। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता रविवार को हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय साझा की। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार हरियाणा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सुंदरता के लिए 2 टीमें इंदौर भेजी गई थी और 1 टीम सूरत गुजरात भेजी गई। अब जल्द ही हरियाणा के सौंदर्यीकरण की योजना धरातल पर उतारी जाएगी। हम सूरत भी जाएंगे और हम काफ़ी अच्छे सुधार की ओर अग्रसर हैं। हमने हरियाणा में 13 क्लस्टर बनाए हैं। उसमें जितना भी ये जो कूड़ा करकट है, इसको हम लीगेसी वेस्ट कहते हैं, इसको उठाएंगे, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और फिर इनकी जो वेस्ट टू सिनर्जी में इसको कन्वर्ट करेंगे और इसका कूड़े का निस्तारण करके हम स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा की बात। वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता ने अग्निपथ योजना को लेकर भी अपनी राय साझा की। साथ ही विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि युवाओं की सेना में भर्ती के मुद्दे विपक्ष के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, लेकिन सरकार की ये नीति युवाओं के लिए काफी लाभदायक है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि 4 साल की स्थायी फंड योजना के बाद 12 लाख रुपए युवाओं को दिए जाएंगे। साथ ही 25% युवाओं को फौज में नौकरियां दी जाएंगी और जो बच्चे नौकरी छोड़कर आएंगे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। हम लोग यहाँ पर डीसी रेट के लिए नौकरी मांगते फिरते हैं। आप ये बताइए कि हम किसी को बीए करवाते हैं, 4 साल में करता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती कि उनको सभी को नौकरी लग जाएगी। तो ये इस प्रकार का जो 4 साल का, और इसमें हम स्टाइपेंड भी देंगे और 4 साल के बाद जिसको कुछ नहीं मिलेगा उसको 11-12 लाख रुपए भी देंगे और वो एक योग्य व्यक्ति बनेगा। उसमें 25% को फौज में नौकरी भी मिलेगी। जो 75% रहेंगे उसको 10% कहीं आरक्षण भी दिया गया है और बाकी भी जबकि कहीं वो जॉब पर जाएंगे या कहीं किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो उसको इसका लाभ होगा। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये सब भड़काई हुई बात है और कोई बात। हरियाणा में आज स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में वोट की चोट मजबूत होती है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। लोगों का मन पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की तरफ है। वे बीजेपी के प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करेंगे। लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है और लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है। और लगभग 46 हरियाणा में जो नगर पालिकाएँ हैं 28 और परिषद हैं 18, ऐसे 46 पालिका और परिषदों में आज चुनाव हो रहा है। लोग अपने मत का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जिसको चाहेंगे उसकी सरकार आएगी। और मैं समझता हूँ कि जो मैं कालका में गया, असंध में गया, जींद में गया, महेंद्रगढ़ गया, नारनौल गया, ऐसे कई जगह में गया और जो मैंने माहौल देखा, लोगों का मन मोदी जी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का मन बना हुआ है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि देश का स्वाभिमान, चाहे वो धारा 370 में हो, चाहे वो राम मंदिर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पहले की सरकारों में कोई विकास नहीं हुआ। 1947 से 2014 तक प्रदेश की सड़कें खराब थीं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने देश भर में सड़कों का जाल बिछा दिया है। अब लोगों का दिल्ली जाना काफी आसान हो गया है। जहाँ तक विकास की बात करें तो हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पानी की कोई कमी नहीं, सीवरेज सिस्टम दुरुस्त है और बिजली जो है 14 से पहले आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं। तो स्वाभिमान, गौरव और विकास
दोनों को मुद्दा बनाकर लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। कोई भी चीज़ एक समय में नहीं आंकी जाती। अगर आपने कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टर्म्स में भी नहीं होती है। आप 2014 तक का जो इतिहास है, 1947 से 2014 तक का इतिहास देखिए कि कैसी सड़कें थी, आज देखिए कैसी सड़कें हैं। पहले आप यहाँ से दिल्ली जाते थे तो 5 घंटे लगते थे, चंडीगढ़ जाते थे तो 5 घंटे लगते थे, आज आप 3 घंटे में जाते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और अब सरकार हरियाणा स्वच्छ प्रदेश बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है ताकि हरियाणा को स्मार्ट प्रदेश बनाया जा सके। जनता टीवी के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।